पिछली वीडियो में यहाँ पर लगता है कि जो हमारी नेज़ुको है वो अभी सन में सर्वाइव कर सकती है। इसमें होती है हस्टर्स की मीटिंग, जिसमें ये डिसाइड किया जाता है कि हम करेंगे हस्टर ट्रेनिंग, जिसमें हम हस्टर्स के लो रैंक को डीमंस को ट्रेनिंग देंगे ताकि हम नेज़ुको को बचा सकें। और हम जानते हैं कौन सा हस्टर कौन सी ट्रेनिंग दे रहा है, लेकिन जो इनमें से गियो होता है वो हस्टर ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। इसलिए कागे के कहने पर तांजिरो उसको मनाने के लिए जाता है एंड तांजिरो कहता है मुझे ट्रेन कर दो, लेकिन गियो मना कर देता है। 4 दिन बाद गियो अपनी बैक स्टोरी बताता है एंड फाइनली मान जाता है तांजिरो को ट्रेन करने के लिए। और अब आगे अगले पैनल में हमें दिखाई जाती है लेडी धमायो, जिसको लेटर भेजा होता है लॉर्ड गगायन। इसमें मेल लिखा होता है कि आप डीमन सर्कल को ज्वाइन करो टू डिफीट मुसान। मेनली लॉर्ड गगाया चाहते हैं कि वो उनकी हेल्प करे टू डिफीट मुसान। उसके बाद फाइनली स्टार्ट होती है हशिरा's ट्रेन, जो हम देखेंगे तांजिरो के पर्सपेक्टिव से। सबसे पहले तांजिरो रेंजन एंड मोइचिरो की ट्रेनिंग बहुत आसानी से ही पूरी कर लेता है। देन आती है मिचिरो की ट्रेनिंग, जो भी बहुत आसान होती है तांजिरो के लिए। मिचिरो की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आती है ओबनाई की ट्रेनिंग की बारी। ओबनाई द मोस्ट हाशिरा एक कमरे में सभी लोगों को बांध देता है और अब इसी रूम में तांजिरो और ओबनाई लड़ने वाले हैं। तो देखो भाई, अगर एक भी स्ट्राइक गलत हुआ तो जो अंदर बंदे बने हुए हैं उनको लग जाएगा। तांजिरो इसमें स्ट्रगल करता है, लेकिन फिर भी इस एग्जाम को भी मुश्किल से पास कर लेता है। एंड में ओबनाई तांजिरो को वार्निंग देता है कि भाई तुम मिचिरो से दूर रहना। तो भाई इसके बाद आती है सानेमी की ट्रेनिंग, जो भाई ट्रेनिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। भाई सानेमी सबको पीट रहा है और तांजिरो को तो कुछ ज्यादा ही। ट्रेनिंग के बाद हम सानेमी, ग्याना और तांजिरो को साथ में देखते हैं। वहाँ पर बात चल रही होती है सानेमी की और ग्याना की, जिनमें सानेमी तो बिल्कुल भी बात करना चाहता, लेकिन ग्याना कहता हूँ मैं पावर अप कर रहा हूँ डीमंस को खा के। भाई ये सुन के सानेमी बिना सोचे ग्याना पर अटैक कर देता है, बट समहाउ तांजिरो सेव हिम। लेकिन फिर सानेमी और तांजिरो लड़ने लगते हैं। उनकी लड़ाई को छुड़ाने के लिए बाकी डीमन कोप्स को आना पड़ता है। भाई जिन्होंने लड़ते रहते हैं इसकी हायर अप्स ने इनका मिलना ही बैन कर दिया। एंड तांजिरो सानेमी की ट्रेनिंग पार किए बिना ही चल जाता है ग्योमे की ट्रेनिंग की तरफ। भाई ग्योमे की ट्रेनिंग 3 हिस्सों में डिवाइड थी। फर्स्ट, पानी के नीचे बैठो, दूसरा एंड लोग्स को गैरी करो, एंड तीसरा इस पत्थर को हिलाओ। भाई इनमें हमारा इनोसुके वाटरफॉल वाले में ही बेहोश हो जाता है, बट तांजिरो, ज़ेनोत्सु और गेनिया पत्थर वाले एंड वाटरफॉल वाले स्टेज को समहाउ पार कर लेते हैं, लेकिन पत्थर वाला स्टेज किसी से भी नहीं हो रहा था। भाई ग्योमे की ट्रेनिंग सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। भाई ये इतनी डिफिकल्ट है अगर तुम चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो, लेकिन तांजिरो गिव अप नहीं करता। 6 दिन बीत जाते हैं लेकिन तांजिरो अब तक रोग को नहीं हिला पाता। इसमें तांजिरो मिल जाता है ज्ञान। उनकी थोड़ी बहुत बात चलती है, जिसमें जो हमारा कहना है वो कहता है कि मेरा स्टोन हस्टर है, ये पावरफुल तो है लेकिन इसको दिखाना कुछ भी नहीं आता। वैसे से सब कुछ पीछे से ग्योमी सुन रहा था। इसके साथ साथ कहने तांजिरो को बताता है ग्योमी की रिपीट मोशन में के बारे में, जिसमें कि ग्योमी है हमारा, वो अपनी पुरानी इमोशनल मूवमेंट याद करता है, जो बाद में उसका ट्रिगर पॉइंट बनती है। अगले बार में हम दिखाएंगे नाकी में की आइस, जो कि नेल्स को ढूंढ रही होती है। फिर हमारा तांजिरो रिपीटिव एक्शन की टेक्निक को यूज करता है टू मूव रॉक, और वो वाला मूवमेंट याद करता है जब मुसान ने उसकी फैमिली को डिनर में खा लेता एंड जब रेंगोकू सान की डेथ हुई थी, एंड यही उसका ट्रिगर पॉइंट बनता है। एंड फाइनली ही मूव द रॉक। भाई ये देखकर इनोसुके और ज़ेनोत्सु पूरे ही पागल हो जाते हैं, तो इसने कर लिया कैसे। इनोसुके हमारा पीक ठान लेता है कि भाई मैं भी रोक को मूव करूंगा। अगले पैनल में वो भी रोक को मूव कर लेता है। और फिर हमें दिखाया तो जो हमारा ज़ेनोत्सु है उसके बाद एक उसकी चिड़िया लेकर आई एक लेटर, जिसमें जो लिखा होता है वो पढ़कर ज़ेनोत्सु घबरा जाता है। उसमें क्या लिखा ये हमें आगे स्टोरी में पता लगेगा। भाई फिर वहाँ पर ग्योमी पहुंच जाता है और वो आके तांजिरो की तारीफ करने लगता है, इसलिए नहीं क्योंकि उसने रोक मूव किया है, वो तारीफ इससे कर रहा होता है जो कांड उसने किए स्पोर्ट्स विलेज में। इसके बाद वो तांजिरो को अपनी स्टोरी भी बताता है। ग्योमी तांजिरो को बताता है कि वो भाई एक टेंपल में रहता था एंड उसमें ही वो बहुत सारे अनाथ बच्चों को पालता था। जहाँ पर उसका टेंपल था उसके आसपास बहुत ही ज्यादा खतरा था डीमन से, इसलिए वो अपने टेंपल के बाहर विस्टेरिया फ्लावर को बर्न करता था, जिसकी स्मेल से डीमंस भाग जाते थे। एक दिन एक बच्चा रात को घर नहीं आया, असल में उसके पीछे एक डीमन पर गया था, लेकिन उसको डीमन को एक ऑफर दिया कि भाई तुम मेरी जान छोड़ दो, अगर तुम मेरी जान छोड़ते हो तो मैं तुम्हें एक टेंपल तक लेके जाऊंगा जहाँ पर बहुत सारे बच्चे और एक आदमी भी है। तो डीमन उसका ऑफर मान जाता है और वो बच्चा डीमन को टेंपल तक लेके आ जाता है। एंड जो विस्टेरिया फ्लावर ग्योमी ने उसके लिए बर्न कर रखे होते हैं डीमंस के लिए, वो भी बचा देता है और वो डीमन टेंपल में उसके सभी लोगों को मार देता है। लेकिन वहाँ पर एक बच्ची बच जाती है। उस लड़की को बचाने के लिए जो हमारा ग्योमी होता है वो सुबह तक उस डीमन से लड़ता है एंड फाइनली जब सुबह आ जाती है तो वो बच्ची बच जाती है। फिर गांव वाले आगे पूछते हैं कि इन सबको किसने मारा, तो वो बच्ची हड़बड़ाहट में ग्योमी का ही नाम दे देती है। इस वजह से ग्योमी को जेल हो जाती है, बट लॉर्ड कगाया उसे बचा लेते हैं। इसके साथ साथ ग्योमी ऑफिशियली अनाउंस कर देता है कि भाई तांजिरो ने पूरी तरह से ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है।
हाँ, और वो लेटर पढ़ के जेनित्सु बहुत ज्यादा सीरियस होता है और अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। इस बार तांजिरो गियो को मिल जाता है एंड वो देखता है कि ये दोनों जा रहे फाइट कर रहे हैं। ये देखकर बिना सोचे समझे तांजिरो उन पे कूद जाता है। बाद में तो गियो उसको बताता है कि भाई हम लड़ नहीं रहे थे, हम ट्रेनिंग कर रहे थे, ये भी हाशिरा ट्रेनिंग का पार्ट है। इसके बाद हमें पता लगता है कि सानिमी ने नाकिमे की आइस ढूंढ निकाली है। इसके बाद हमें पता लगता है कि भाई जो हमारा मुजान है वो मिलने आया है कगाया को। इसके बाद मास्टर कगाया अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं एंड पूरे घर को ब्लास्ट कर देते हैं, जिसमें थे लॉर्ड गाया, मुजान एंड उसकी 5। तो भाई जहाँ पर अपना सीजन 4 हाशिरा ट्रेनिंग आर्क खत्म हो जाता है। होप यू लाइक द वीडियो। और इन ब्लास्ट पे कौन कौन बचा है तो हमें अगले सीजन में पता लगेगा। इतने बड़े क्लिप हैंगर पे आके जिस दिन खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। あらあら、さようなら。